नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिनका एक आह्वान पर पूरा देश रात 9 बजे से 9:09 तक ही नहीं बल्कि काफी देर रात तक दीपोत्सव करैत रहल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम देशवासी से ई अपील केने छला जे 5 अप्रैल के रात्रि 9 बजे से 9:09 तक मतलब 9 मिनट के लेल अपन अपन घर के बल्ब ऑफ क हाथ में मोमबत्ती, दीप या टॉर्च या फिर मोबाइल के फ्लैश लाइट जला कर 9 मिनट के लेल एक जगह सोशल डिस्टेंसिंग के ख्याल रखत सामने आओ, इकट्ठा आओ, छत पर आओ, बालकनी में आओ और एकर पालन पूरा देश एक साथ केलक। दरभंगा में से हो एहने नजारा देखे के लिए मिलल। कोनो एहन घर नहीं नजर पड़ल जाहि के ऊपर या जकरा बालकनी में या जकरा आंगन में प्रांगण में लोग दीपोत्सव के शुरुआत नहीं केने होत। रात के जखने 9 बाजल, हालांकि 9 बजे से पहले ही लोग सब में उत्सुकता आबि गेल छल जे कखन 9 बजे जे दीप जराबी और प्रधानमंत्री के आह्वान के सफल बनाबी। जहिना 9 बाजल हर तरफ दीप ही दीप नजर आबऽ लागल। कतो मोबाइल के फ्लैश लाइट चमक रहा है, कतो टॉर्च चमक रहा है। कई लोग अति उत्साही भ क आतिशबाजी सेहो केलन जे गैर जरूरी छल, ई नहीं करबाक चाही। जतेक बात कहल जाए ओतबे पर अमल केनाइ बेसी ठीक रहैत अछि। मिलकर लोग घर में रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि हम कोरोना से लड़े। और हमारे देश के जो कर्मवीर है, जैसे कि पुलिस है, ये अस्पतालों में काम कर रहे जितने कर्मचारी हैं, वो सभी साथ मिलकर कोरोना से लड़ रहे हैं। उनके लिए प्रार्थना करना यही होता है। इसीलिए ये मैंने लिखा है, ये कोरोना से लड़ना के लिए सबसे जरूरी लोगों में एकता होना है। हमारा देश विविधता बहुत है, हमारे देश में धर्म से, जाति से, बहुत प्रकार की, पर जब कोई मुसीबत आती है हमारे देश पर तो सभी लोग एक साथ मिलकर अपने अंदर का एकता दिखाते हैं। तो इसी पे मैंने लिखा है कि आज का उजाला एकता का प्रतीक है। रहमगंज से हम लोग प्रधानमंत्री के द्वारा जो समय निर्धारित किया गया हुआ था कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, हम सभी मिलकर के दीपावली की तरह उनके बात को एक्सेप्ट किए हैं और पूरे समाज में दीपावली की तरह दीप जल रहा है, पालन करते हुए ऐसा किया गया है। क्या जगह है? रहमगंज वार्ड नंबर 27। क्या दीप जलाए हैं, मोमबत्ती जलाए हैं, टॉर्च की लाइट जलाए हैं। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे संदेश यही है कि इसकी प्रज्वलित से जो है सो हमारे ऊपर जो संकट हमारे देश पर जो छाया हुआ है कोरोना वायरस का, वो उससे हमको मुक्ति मिले। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। 2020 का दिवाली हो गया, खुशी है, सब खुशी का माहौल है। करेंगे ना, देश का राजा जो कहेगा वो तो मानना पड़ेगा ना। लॉक तो लॉक है ना।
पर जो है सभ्यता और संस्कृति के जुड़े हुए हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री है वो सभ्यता और संस्कृति है। योग कीजिए, योग रहिए। हमारे जो इससे पूर्वज जो भी किए हुए हैं उन्हीं का पुण्य प्रताप है, जिसके कारण आज हम भी निरोग हैं, आप भी निरोग हैं। अखन देख रहा चलो दरभंगा के नजारा। आओ आप चली समस्तीपुर, जहां प्रधानमंत्री के आह्वान के लोग हाथों हाथ ले लेन। समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड में लोग द्वारा प्रधानमंत्री के आह्वान पर दीप, मोमबत्ती और टॉर्च एवं मोबाइल के लिए फ्लैश लाइट जलाओल गेल। विभूतिपुर के जनता द्वारा 9 बजे दीपोत्सव के शुरुआत कयल गेल। महामारी कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए भगवान से दुआ कयल गेल। युवा सब की जगह अलग अलग अंदाज में मोमबत्ती जलौलन। जमीन पर भारत के नक्शा बना के ओकरा चारों तरफ मोमबत्ती जला कर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन से होकेलन। एहि दौरान समस्त जनता इस संदेश दे के प्रयास कलक जे हम सब प्रधानमंत्री के कंधा से कंधा मिलाकर एहि कोरोना वायरस रूपी महामारी पर जीत दर्ज करे के लिए एकजुट छियै। आओ अब चलिए सुपौल, जहां लोग प्रधानमंत्री के आह्वान पर दीप जलौलन और शंख बजाकर सेहो अपन अपन समर्थन दिलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर घर घर दीप जलायल गेल। एहि अवसर पर सुपौल में लोग सब काफी उत्साहित देखल गेला। लोग सब दीप जलौलन और कहीं कहीं लोग शंख वादन सेहो केलन। हालांकि एहि बीच कहीं कहीं आतिशबाजी सेहो कयल गेल। पूर्व जिला परिषद मोहम्मद जियाउर रहमान सेहो योद्धा सबके, डॉक्टर सबके बधाई दिलन। संगे संग सचिव इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुपौल बीके यादव सेहो एहि दौरान दीप जलौलन और उम्मीद व्यक्त कयलनि जे जल्द ही हम सब कोरोना रूपी महामारी पर फतह हासिल करब। कोविड-19 कोरोना वायरस, इससे हमारे जो इंडिया में इतनी ज़्यादा महामारी और बहुत लोग मर चुके हैं। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी ने हमें बोला है कि हमें 5 तारीख को 9:09 तक हमें दिया जलाना है। 9 बजे से लेकर 9:09 तक हमें एकजुट होकर ऐसा दिखाना है, प्रकाश जलाना है, जिससे हम सबको एकजुट होकर ऐसा लगे कि हम अंधकार को हटा के हम बहुत सारी जानें बचा सकते हैं। इसलिए आप सभी अपने घर में ही रहिए। इस देश को चाहिए, इस देश ऐसी रहा तो हम लोग कोई नहीं बच पाएगा। इसलिए हमें एकजुट होकर हमें इस कोरोना वायरस से सामना करना पड़ेगा। हम सबको मिलकर एक साथ। प्रधानमंत्री के आह्वान पर छपरा में से हो युवा और बुजुर्ग महिला सब एक साथ दीप जलाकर अपन अपन संकल्प के दोहरेलन जे हम सब प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक साथ एक जगह खड़ा छी। भारत के प्रधानमंत्री के आह्वान पर छपरा के युवा सब रात में 9 बजे 9 दीपक और मोमबत्ती जलाकर वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा विश्व के मुक्त करावे के लिए भगवान से दुआ कयलन। एहि माध्यम से पूरा छपरा या फिर कही जे पूरा भारत एकता और अखंडता के परिचय देत नजर आयल। डिस्टेंस बनाओ, थोड़ा आउट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे
अभी जो हम लोग ये 9 दीपक और 9 मोमबत्ती लेकर के अपनी एकता और अखंडता का परिचय अभी देना हम लोगों ने उचित समझा है माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे कि इस वैश्विक महामारी में हम एक साथ हैं। दरभंगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव दीपक कुमार द्वारा हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझौलिया गांव अवस्थित बुनियादी विद्यालय में बनल क्वारंटाइन सेंटर के निरीक्षण कयल गेल। दरभंगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव दीपक कुमार हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझौलिया गांव अवस्थित बुनियादी विद्यालय में चल रहा क्वारंटाइन सेंटर के निरीक्षण कयलनि। निरीक्षण के दौरान वो हर चीज के बारीकी से जांच कयलनि और ओहिठाम मौजूद मरीज सबसे बात कयलनि, उनका सबके भरोसा दियौलनि जे जल्दी अहाँ सब समाज के बीच रहब। संगे संग ओ और अपील कयलनि बाकी लोग सबसे जे हिनका सबके कोनो भी प्रकार के दिक्कत नहीं हेबाक चाही, एहिमे सरकारी सहायता पर ही निर्भरता नहीं रखे के चाही। हिनका सबके लेल जे जरूरत हुए वो करू। स्वास्थ्य जांच करेनाइ सरकार के काम है और वो अपना समय से हो रहा है और आगो होइत रहत। बस वो एतबे कहलनि जे ई व्यक्ति सब जे अखन क्वारंटाइन छथि ई काल्हि होकर जखन समाज के बीच जेता तो हिनका ई कहे के मौका नहीं मिलबाक चाही जे समाज हिनका ला किछु नहीं केलक। एहि निरीक्षण के क्रम में उनका साथ अशोक पेपर मिल थाना प्रभारी मोहम्मद जजा अली और मझौलिया पंचायत के पूर्व मुखिया सच्चिदानंद झा उर्फ गोरकुन बाबा, भाजपा हायाघाट प्रखंड किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मुकेश चौधरी समेत कई लोग उपस्थित छला। अपना निरीक्षण के दौरान मीडिया से बात करे तो कहलन जे एहिठाम के स्थिति संतोषजनक अछि, जल्दीए ई सब समाज के बीच रहता और इनका सब के कोनो भी दिक्कत नहीं हुआ। एहि के लेल हम हर क्वारंटाइन सेंटर के निरीक्षण कर रहल छी। खासकर उनका से एकटा सवाल पूछल गेल जे सैनिटाइज करे के काम शहरी इलाका में नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाका में अखन तक एकर ठीक से शुरुआत नहीं भेल हन, जाहि पर उनका से अपील कयल गेल जे आखिरकार जाहि दवा के जाहि मात्रा में मिलावट कऽ कऽ छिड़काव करे के अछि ओकर ओ एकटा गाइडलाइन जारी करवावैत जिला प्रशासन से, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रहे वाला लोग सब खुद अपना स्तर पर अपन गांव समाज और मोहल्ला के सैनिटाइज कर सकैत। एक व्यवस्था हम लोग को उसी में काम करना है। तो हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था ये है कि एक कपड़ा हमको कहीं से मिल सकता है। हम लोग चाहे तो अगर आप लोग चाहें 10 लोग ग्रुप बना करके इसको बनवा करके बंटवा सकते हैं, बहुत ईजी है। तो हर एक चीज़ के लिए प्रशासन पे आश्रित होना छोड़ा जाए। नहीं बनवा भी रहे हैं जी तो बन के आया है। नहीं तो वही हरा वाला कपड़ा है वो 10 मीटर उपलब्ध हुआ हम लोग करने हम जी सर नहीं अभी कहाँ से आया है? बाहर कहाँ से आया है? लखनऊ से आया। साहब इस जगह पे है तो हम तो ये मान के चल रहे कि हमारा पीएलबी उस जगह पहुंच करके रिपोर्टिंग किया है और उस जगह पे कोई क्वारंटाइन सेंटर नहीं है। अगर हम अपने बालसा को भेज दें तो आपका किया धरा सारा काम 14 दिन का मिट्टी पलीत 2 मिनट में हो जाएगा। नहीं तो ऐसे मत कीजिए, ऐसे नहीं कीजिए, किसी के कहने पे मत कीजिए। आपको हम पंचायत हमको क्या हमारे थाना प्रभारी पे विश्वास नहीं है, इन्हीं से रिपोर्ट ले लेते। हम इनसे रिपोर्ट नहीं ले सकते हैं कि हम ब्लॉक के वीडियो से रिपोर्ट नहीं ले सकते। वो हमारे घर पे पहुंचा के जाएगा रिपोर्ट, वो हमारे घर पे रिपोर्ट पहुंचवा देंगे और हम उस रिपोर्ट को भेज देंगे। हो जाएगा तो हम लोग वहाँ पर पहुँच के रिपोर्ट देंगे। तो हम क्यों यहाँ पे खड़े हैं? हम इसलिए खड़े हैं कि कोई अपने ही एक्टिव रहते हैं। आता क्या सर अभी आपने निरीक्षण किया, क्या कुछ यहाँ सही और कुछ खामियां भी सामने आई क्या? देखिए हम जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के सचिव हैं और हम लोगों का अभी जो है विजिट चल रहा है। 1-2 क्वारंटाइन सेंटर से अभी हो के आए हैं और अभी और निकलना है, जाना है अलग अलग जगहों पे। अभी जो 2 क्वारंटाइन सेंटर जो हमारे एपीएम थाना क्षेत्र में पड़ता है, दोनों क्वारंटाइन सेंटर का हमने व्यक्तिगत रूप से विजिट किया टीम के साथ में। अभी यहाँ की जो व्यवस्था है संतोषजनक है, बाकी जगहों से अच्छी व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, किसी को कोई शिकायत नहीं है, ये अच्छी बात है।
सर यहाँ तो अब ये लोग एक हफ्ता में निकल ही जाएंगे, लगभग सब नॉर्मल ही हैं। इसके बाद चूंकि ये स्कूल है, यहाँ सैनिटाइजेशन के लिए आप अपनी तरफ से कोई विशेष प्रयास करें, क्योंकि बच्चे आएंगे यहाँ। आपको बता दें कि जितने हमारे क्वारंटाइन सेंटर बने हैं, चूंकि आपदा की घड़ी है, जगह नहीं है जी। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग जो है एक दिन में रूम बना लेंगे, रूम बनाने की स्थिति हमारी नहीं है इस समय। तो जो हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था है, हम लोग उसी में लोगों को सैनिटाइज मतलब आइसोलेट कर रहे हैं, क्वारंटाइन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब इस महामारी से हम लोग निकलेंगे, जब इसकी आवश्यकता हमको क्वारंटाइन सेंटर के रूप में नहीं रह जाएगी, तो निश्चित रूप से इसको यूज करने के पहले हम लोग इसको पूरी तरीके से सैनिटाइज करेंगे, देन आफ्टर इसका यूज करेंगे। मास्क और सैनिटाइजर का किल्लत चल रहा है, तो क्या आने वाले दिनों में ये देखिए, मास्क और सैनिटाइजर्स की जहाँ तक बात है तो अभी जो है ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बंद है, जैसा सबको पता है, इसलिए आ नहीं पा रहा है। और जिस मात्रा में मांग हो रही है उस मात्रा में अवेलेबिलिटी नहीं है। सर एक आपसे मतलब रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो सैनिटाइज किया जा रहा है शहर में तो निगम की तरफ से हो रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी कहीं कुछ नहीं हो रहा है। आप लोगों से मतलब अपने डॉक्टर से या किसी से सजेशन लेके ये एक अपील जारी करें या कोई निर्देश जारी करें, ताकि लोग ये समझ पाए जो कौन सा दवाई हम छिड़क सकते हैं, क्योंकि सबके पास वो छिड़काव का मशीन है, यहाँ किसान है ज्यादातर, वो अपने स्तर से भी छिड़काव कर सकते हैं। दवाई कौन सा यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है, इसके लिए गाइडलाइन जरूरी है। हम प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बात हमारे संज्ञान में नहीं था, अभी संज्ञान में आया है, इस बात की जानकारी अभी हुई है हमको। तो ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे ग्रामीण स्तर पे जो है हर एक व्यक्ति, जो भी किसान वर्ग के लोग हैं, उनके पास छिड़काव की मशीन है, और अगर वो चाहें तो अपना ही मोहल्ला और अपना ही गांव समाज को आसानी से सैनिटाइज कर सकते हैं, बशर्ते उनको ये पता चल जाए कि उसमें क्या क्या हमको डालना है। तो इसके लिए हम जो है स्वास्थ्य विभाग से बात करके प्रयास करेंगे कि आप लोग के पंचायत में या दरभंगा के जितने भी पंचायत है, सब जगह वो गाइडलाइन चला जाए कि अगर आप लोग चाहें तो ये चीज़ डाल करके सैनिटाइज का काम कर सकते हैं। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भर रहा है, ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस है। मौका पर हायाघाट प्रखंड के मंडल अध्यक्ष नवीन चौधरी अपना आवास पर बीजेपी के झंडा फहरौलन और सोशल डिस्टेंसिंग के दौरान पूरा ख्याल रखल गेल। आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस है। मौका पर हायाघाट के मंडल अध्यक्ष नवीन चौधरी के आवास पर बीजेपी के झंडा फहराओल गेल। एहि दौरान बीजेपी के ध्वज फहरा के अपील कयल गेल जे लोग सोशल डिस्टेंसिंग के ख्याल रखैत और आइ कोनो विशेष समारोह के आयोजन नहीं करैत। के अलावे हायाघाट किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मुकेश चौधरी से अपना आवास पर झंडा फहरौलन और हर कार्यकर्ता के मौका पर बधाई दिलन, संगे संग सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करे के आग्रह से कलन। एम्हर मंत्री हरिशंकर झा के घर पर से ध्वजारोहण कयल गेल, बीजेपी के ध्वज एठाम लगाओल गेल और चूंकि भाजपा के
शीर्ष नेतृत्व द्वारा ई निर्देश देल गेल छल जे सिर्फ कार्यकर्ता अपना घर पर ही झंडोत्तोलन करैत और कोनो समारोह के आयोजन नहीं करैत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस पर मैं कोटि नमन करता हूं उनको जिन्होंने इस संस्था को निर्माण किए और भारतीय जनता पार्टी आज भारत में विश्व का सबसे बड़ा पार्टी बन चुका है और उसके लिए मैं सबसे पहले नमन करता हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी को जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को स्थापना किया और उसके बाद उससे पहले जो जनसंघ चल रहा था उनके भी संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय उनको भी इस अवसर पर हम नमन करते हैं सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता को, नमन करते हैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को। और आज ये भारतीय जनता पार्टी के इस स्थापना दिवस पर हम कहना चाहते हैं जो भारत के राष्ट्र निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है और संकल्पित रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अटल अडवाणी जिंदाबाद। वैश्विक कोरोना महामारी के बीच बिल्कुल ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर हर बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, शक्ति केंद्र प्रभारी, सभी मंच मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संयोजक के आवास पर बिल्कुल सादगीपूर्ण माहौल में भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपने आवास पर फहराना है। उसी क्रम में अभी हम लोग मंडल के मंत्री श्री हरिशंकर झा के आवास पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम किए हैं। चूँकि ये बहुत बड़ी महामारी फैल गई है इसीलिए बिल्कुल ही सादगीपूर्ण माहौल में हम लोग इस कार्यक्रम को किए। आपका नाम और पद? नवीन कुमार चौधरी, मंडल भाजपा अध्यक्ष है। पूरा भारत में चल रहा लॉकडाउन के बीच अब सहयोग के हाथ आगा बढ़ लगल हन। डीपीएस दरभंगा के तरफ से लोग सब के बीच राशन और सैनिटाइजर के वितरण के काम शुरू कैल गेल हन। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते भारत में चल रहा लॉकडाउन के बीच गरीब और असहाय लोग सब के मदद करबा के लेल अब लोग सब आगा बढ़ के आबि रहल छथि। एससीएस न्यूज एहि पर विशेष ध्यान शुरू दिन से ही देने अछि जे कोनो भी गरीब के चूल्हा बंद नहीं हेबाक चाही, हुनकर सबके भूखे जिंदगी नहीं कटाए। एहि पर जिला प्रशासन से लऽ कऽ आम जन तक लगातार अपील एससीएस करैत रहल हन जे अहाँ सब आगा आउ, जाहि पर किछु धन कुबेर सब खफा सेहो भेला। लेकिन बहुत एहन नेक दिल इंसान सब छथि जे अखनो इस समाज में मिसाल कायम कर रहल छथि। डीपीएस दरभंगा के तरफ से सेहो एहि में कदम बढ़ाओल गेल और जरूरतमंद के बीच आवश्यक सामान के वितरण शुरू कैल गेल हन। आई लहरियासराय के कमर्शियल चौक स्थित एक मकान में अचानक आग लग गेल। गनीमत ई रहल जे समय से आग पर काबू पाबि लेल गेल, नहीं तो एहि पछिया हवा के चलते बहुत भारी हादसा भ सकै छल। लहरियासराय थाना अंतर्गत लहरियासराय टावर से उत्तर अवस्थित कमर्शियल चौक के निकट स्वीट होम के पास एक मकान में अचानक आग लग गेल जे धू धू कर जलय लागल। मकान के समक्ष एक बिजली के पोल में बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट के कारण ई आग लगे के सूचना भेट रहल अछि। मौका पर अग्निशमन के सूचना देल गेल। किछु देर के बाद अग्निशमन के टीम पहुंचल और आग पर जेना तेना काबू पेलक। आग लगे के कारण अग्निशमन कर्मी मोहल्लावासी सबसे बात कैल गेल तो लोग सब कहलन जे 1 बजे से 2 बजे के बीच ई आग लगे के घटना भेल। गनीमत ई रहल जे आग के फैलाव ज्यादा नहीं भ सकल, नहीं तो बगल में बैंक छल और अन्य कई घर एक चपेट में आबि सकै छल और एक पैघ हादसा भ सकै छल। कैसे पड़ा हुआ है सब घर भी बना है, जो है ठीक से जाए तो पूरा गिरा के आग ये मकान बंद है बहुत दिन से। कैसे आग लगी, क्या कुछ जानकारी मिला आप लोगों? लाइन का शॉर्ट सर्किट से हुआ है, उसी से आग लगा है। कौन सा जगह है ये सिठुम के बगल में से जो है आग निकला है धुआं करके और उस पे मकान पर गिरा है चिनिए, इसीलिए उसमें आग लगा है। किनका मकान है ये? मकान वाला तो यहाँ रहबे नहीं करता है, यहाँ तो झंझट पड़ा हुआ है इसमें। अच्छा, इसीलिए हम लोग के बगल में है, इसीलिए
हम लोग का फोन सबसे करवा करके लाइन कटाया है। ये सब जो है इनको लोग के पानी के लिए बुलाए हैं। आप लोग मोहल्ला वासी हैं? हम लोग तो बगले में घर है। कौन सा आपको सरकारी मोहर के तहत बंद है ये एप्लीकेशन में है। और बिजली का एकदम से ट्रांसफर जैसे उड़ता है वैसे उड़ा था और 1 मिनट में ही आग लग गया पूरा स्पार्क से। बिजली के स्पार्क के कारण? जी पोल है यहाँ पे सामने में पोल है उससे स्पार्क हुआ उसी से जो है सो लग गई। किस चीज़ का घर था जिसमें ये जो? पता नहीं ये घर नहीं है जमीनी आपसी मामला कुछ है और बंद है यहाँ पे। कैसे आग पे कंट्रोल पाया आपने? तो हम लोग पानी बगल से पानी उनी लेके फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके और पुलिस भी आए थे, पुलिस प्रशासन भी आए थे। उन्होंने भी जो है सो मदद करके और बुझाए हम लोग। नहीं हम लोग समाज के हैं, मोहल्ले के लोग हैं जी। तो ये किनका मकान अगर देखा जाए ये तो नहीं किनका पता है हम लोग को कि किनका मकान है ये, तो हम लोग को नहीं जानकारी यही दिया गया सर, मतलब ये जो आग लगा हुआ है अब उसको बुझाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अंदर लग गया पेड़ के अंदर, अब उसको थोड़ा उसको टेक्निक से बुझाना पड़ेगा। उसको चढ़ के और पाइप के अंदर पाइप डालना पड़ेगा। आग लगने का कारण क्या बताया गया? आग लगने का कारण यही बताया कि बिजली का शायद चिंगारी गिरा है, उधर सूखा है, झाड़ है, तो उसमें पत्ते वत्ते पकड़े फिर इसके बाद लग गया है। किनका घर पता क्या चला? किनका घर है? पता नहीं किनका घर है, घर का तो पता नहीं चला अभी तक। अभी पड़ोसी लोग हैं तो ही सामान के बारे में अगर किया जाए तो क्या कुछ सामान भी नुकसान नहीं है इसमें? जो भी था कचरा उचरा ही है और कुछ नहीं। नुकसान हो सकता था क्योंकि आग तेजी से मतलब वो फैल रहा था, उधर भी फैल रहा था, तो साइड से तो बुझ गया है। बस वो पेड़ का अंदर का जो आग है वो बुझाना बाकी है। और हवा भी तेज था, अगर उतना किया जाता तो आग फैलने का मतलब ज़्यादा होता अगल बगल। क्या नाम हुआ था? जी नीरज कुमार। कोरोना महामारी के चलते मंदिर और मस्जिद में ताला लटकल है। दरभंगा में मस्जिद सब में आब लोग नहीं जुट रहा है। 2 या 4 के संख्या में ही लोग आवश्यक कोरम पूरा करवा के लिए एठम नमाज अदा कर रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण के देखते एक दोसर से दूरी बनावे के लिए जिला प्रशासन द्वारा मंदिर और मस्जिद के बंद करे के आदेश दिल गेल छल, जेकर आब पालन भ रहल अछि। दरभंगा में नमाज पढ़े के लिए मस्जिद में लोग नहीं जा रहा है। अधिक से अधिक संख्या 4 या 5 के रहते जे अपन आवश्यक दूरी बनाकर नमाज अदा करे और बाकी तमाम मस्जिद में ताला लटकल है। ये तस्वीर आई के जहां मस्जिद के जायजा लेवा के लेल हम सब निकलल रही और एमे देखलहुँ जे 3 या 4 के संख्या में ही लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है। ये तस्वीर मोहल्ला इस्माइलगंज मस्जिद मदरसा इमदादिया लहरियासराय के जहां नियम के अक्षरशः पालन किया जा रहा है। के अलावे और कई मस्जिद के दौरा कल गया जत स्थिति कमोबेश एक समान ही छल। मैं मोहम्मद सदर आलम इमाम मोहल्ला इस्माइलगंज। असल इन दिनों हालात कुछ ऐसे हैं कि कोरोना वायरस का जो मामला है वाकई ये बहुत ही अहम मामला है। इसके पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत रियासती हुकूमत का जो ऐलान है कि सोशल डिस्टेंस का जो इंतज़ाम किया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस पर कारबंद हैं और मस्जिद में 5 लोगों से ज़्यादा की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ तक कि जुमा में भी पूरी कोशिश होती है कि 5 लोग ही हों। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी मस्जिद में जो ताले लगे हुए हैं कि गेट है ये बंद कर दिए जाते हैं और लोग इसका जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। जहाँ देखते कि मस्जिद में ऑलरेडी 5 लोग हैं तो लोग नहीं आते। इसको देखा जा सकता है कि देखिए मस्जिद में जो है लोग नमाज का इंतज़ाम कर रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस का जो मामला है वो देखिए आप कितनी दूरी पे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं बाहर जो गेट लगे हुए हैं 5 लोगों के 4 लोग हैं, इमाम लेकर 5। अब लोग नहीं आते हैं अपने अपने घरों। हाँ अभी 3 से लेकर 5 लोग ही होते हैं
बहुत ज़्यादा तो 5 लोग, और अगर इस तरीके से सोशल डिस्टेंस अगर जो है लोग इस पर कारबंद रहे तो उम्मीद है, और हुकूमत भी हमें उम्मीद दिला रही है कि इस वबा से और इस जंग से जो है हम जो है जीत सकते हैं। मोहद्दीन साहब हैं जी, अजान देते हैं। किस तरह से यहाँ नमाज होती है, क्या कुछ? यहाँ भाई 3-4 आदमी रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रहते हैं, और नमाज़ पढ़ते हैं, आप चले जाते हैं सब। उसका मतलब पालन करते हैं, मानते हैं कि बस 4 आदमी से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अभी दूरी दूरी पर सब रहते हैं, और कोई ज़्यादा आदमी नहीं आते हैं तो उनको मना कर दिया जाता है। ये अब्दुल्लागंज बड़ी मस्जिद है, अब्दुल्लागंज की बड़ी मस्जिद है। यानी जब इस तरह हम लोग चलते रहेंगे, ज़्यादा मतलब प्रशासन से या सरकार से आदेश नहीं मिलेगा तब तक ज़्यादा आदमी इस मस्जिद में नहीं आएंगे। ना दुआ करते हैं कि ये बीमारी जो आई है वो मतलब चले जाने की कोशिश हो जाए, कि इससे हम लोग को परेशानी होती है। अब्दुल्लागंज की बड़ी मस्जिद है, और जब से प्रशासन मना किया है कि मस्जिद में 2 से 3 आदमी नहीं होने के लिए, तो इस कानून का हम पालन कर रहे हैं। और हर नमाज के टाइम में 2 से 3 आदमी, एक इमाम है और एक मुअज्जिन और एक खादिम। अभी कितने लोग हैं मस्जिद में? अभी बस 3 आदमी हैं, और जमात होती है तो 1 आदमी और बढ़ जाता है, 4 आदमी बस। जब आते हैं तो उसको मना कर देते हैं, ताला मार देते हैं मेन गेट में कि नहीं आने के लिए। जब आते हैं तो उसको बोलते हैं कि भैया जब तक कानून लगा हुआ है और कोरोना वायरस का जब तक बीमारी फैला हुआ है तब तक आपको मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का अलाउ नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये हमारे इमाम साहब का भी हुक्म है और मेरे गवर्नमेंट का भी हुक्म है, सो दोनों को मानते हुए हमने इस चीज़ को बंद कर दिया है, और 4 आदमी से ज़्यादा का अलाउ नहीं है। 5 लास्ट है, 5 अभी फ़िलहाल 3 आदमी है। हम लोग जो है मस्जिद नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी सरकार हम लोग को मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से इसलिए मना किया कि हम लोग बीमारी से बचें और सतर्क रहें। इसी के साथ जो है हम लोग लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं, सरकार के नियम का पालन कर रहे हैं, और हमसे जहाँ तक हो रहा है हम अब सरकार का साथ दे रहे हैं, और इस बीमारी से लड़ने में सरकार का सहयोग कर रहे हैं। नमाज़ पढ़ रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का भी पूरा ध्यान रखते हुए खतरा ना हो बीमारी से, इसलिए हम लोग घर पर भी सोशल डिस्टेंस बनाए हुए हैं। कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस बीमारी से निजात मिल जाए हम लोग को, और पूरे भारतवासी को। जहाँ तक हो सके हम लोग को इस बीमारी से एकजुट होकर लड़ना है। पूरा भारत में अखन लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में बार बार शासन प्रशासन और WHO के द्वारा एक ही अपील कैल जा रहा है जे लोग सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करत, और एकर पालन केला से ही हम सब वैश्विक महामारी के दूर भगा सके छी, एहि पर विजय प्राप्त कर सके छी। सरकार की अपील लगातार भ रहल अछि, लगातार पुलिस द्वारा सख्ती कैल जा रहल अछि, लेकिन तैयो कई जगह एहन स्थिति देखे के लिए मिल जाते है जतऽ लोग सब एहि बात के भूल जाय छथि, लेकिन ओते जकरा हम सब मूर्खतावश बेजुबान कहै छी ओ बेजुबान अछि नहि, हम सब बेजुबान कहै छी, कियाकि हम सब हुनक भाषा ओकर भाषा नहीं समझ पाबै छी, तें बेजुबान कह के अपन काम निकाल लै छी। लेकिन सच्चाई ये जो सब बेजुबान नहीं छथि। बात हम कह रहल छी जानवर सबके। देखल जाए जे सोशल डिस्टेंसिंग के इंसान से ज्यादा पालन जानवर सब केना कह रहल अछि। तमाम राज्य सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार जनता से अपील कैल जा रहा है कि लॉकडाउन के अक्षरशः पालन करू और सोशल डिस्टेंसिंग के विशेष ख्याल राखू। मतलब एक व्यक्ति से दोसर व्यक्ति के बीच आवश्यक दूरी जे 5 फीट बताओल गेल अछि ओकर पालन करू। घंटा में 3 बेर निश्चित रूप से हाथ धो। एकर पालन बहुत हद तक लोग कर रहा छथि, लेकिन किछु जिद्दी प्रवृत्ति के जे लोग छथि ओ एहि बात के समझ नहीं रहल छथि, या फिर समझ क अनसुना कऽ रहल छथि, जे कतई उचित नहीं अछि। आइ हम सोशल डिस्टेंसिंग के एकटा मिसाल दिखा रहल छी जे आखिरकार हमरा अहाँ से बेहतर और बढ़िया दिमाग प्रकृति जानवर सबके देलक अछि,
जे बिना कोनो बात के सूचना पेने, क्या कि हम सब कोनो उनका समझा नहीं सके छी, जानवर सब के बता नहीं सके छी, लेकिन बिना बतेने सरकार के अपील के केना अक्षरशः पालन ई कुत्ता सब कऽ रहल अछि। कने देखल जाओ एहि दृश्य के जे सोशल डिस्टेंसिंग के इंसान से बढ़िया और बेहतर पालन ई कुत्ता सब केना कऽ रहल अछि। प्रकृति हर जीव के समझ देने अछि और वही समझ के सबसे बढ़िया फायदा और सबसे बढ़िया नजारा देखे के लिए मिलते अछि जानवर सब के देखला से। जत जे कुत्ता सब हमेशा एक जगह एकदम इकट्ठा भ के एकजुट भ के एक दोसर पर चढ़ के बैसल रहे छल, सुतल रहे छल, आई विपरीत परिस्थिति में, आई महामारी के स्थिति में देखल जाओ जे कुत्ता सब सोशल डिस्टेंसिंग के कतेक नायाब नमूना पेश कर रहल अछि। एक बार फिर से दृश्य के देखू और अपना आप के एहि बात के समझावे के प्रयास जरूर करू जे हम बेहतर या फिर ई बेजुबान, जकरा हम सब बेजुबान कह रहल छी। जी हाँ, तखन अपने सब देख रहल छलहुँ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कर रहल एहि जीव सब के जे ई समझ रहल अछि जे एहि बीमारी के दोसर कोनो इलाज नहीं अछि, एकमात्र एकर इलाज यदि अछि तो ओ अछि सोशल डिस्टेंसिंग, जे बार बार तमाम राज्य सरकार, केंद्र सरकार, WHO द्वारा अपील कयल जा रहल अछि जे सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करू, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करू, इंसान से इंसान के बीच में दूरी बनाकर राखू ताकि एहि बीमारी के फैलाव के रोकल जा सके। लेकिन लोग किछु एहन छथि जे एहि बात के नहीं समझ रहल छथि, हुनका लेल ई दृश्य समझाबै ला काफी अछि। यदि अखनो नहीं समझब तो फिर भगवानो अहाँ के नहीं समझा सकै छथि और अहिना ना समझ भ क भगवान ओतऽ चलि जायब। तैं एहि बात से आप परहेज करू और एहि जीव सब के देख क सीख लिअ, एकरा से एहि बात के ज्ञान लिअ जे सोशल डिस्टेंसिंग केकरा कहल जाइ छै। देखैत रहू SCS न्यूज और ओहि हर बात पर ध्यान दिया जे अहाँ के एहि वैश्विक महामारी से बचा सके। घंटा में निश्चित रूप से 3 बेर हाथ धो, सोशल डिस्टेंसिंग के फिर से कहब जे पालन करू और स्वस्थ रहू, स्वच्छ रहू, सतर्क रहू, आवश्यक दूरी बनेने रहू। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।